जब तक जीव को ये पता नहीं लगता कि सत्य वस्तु क्या है और असत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, असल चीज़ क्या है और नकल क्या है, तब तक ये जीव दुखी और व्याकुल बना रहता है। इसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे सही मार्ग और सत्पथ का ज्ञान नहीं होता। वो सुखी कैसे बन सकता है? जैसे एक पथिक वन में मारा मारा भटक रहा है, उसे जब तक अभीष्ट मार्ग नहीं मिलता वो अपने लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता, और अपने उद्देश्य स्थान पर पहुंचे बिना वो सुखी कैसे रह सकता है? वो भटकता ही रहेगा। ठीक ऐसे ही ये जीव भी मोह माया व ज्ञान के अंधकार में आया हुआ दुखी और व्याकुल होता है। जब तक इसे सतमार्ग नहीं मिलता तब तक वो सुख का मुख नहीं देख सकता। अब विचार करना है कि इसे सुपथ और सच्चा मार्ग मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? इसे खोजना तो आवश्यक है। रात दिन सुखी बनने के भरपूर प्रयत्न में ये लगा रहा कि किसी भी प्रकार से कहीं से भी वो पूर्ण सुखी हो जाए, परंतु उस सुख की खोज अनुपयुक्त स्थान पर की गई। संसार के मायावी पदार्थों में, शारीरिक संबंधों में और मोह ममता की घाटियों में सुख शांति की वो तलाश करता रहा। यदि इनमें सच्चा सुख होता तो वो उसे अवश्य मिल जाता, लेकिन उनमें सुख कहाँ है? ये जीव अपने जीवन को तभी सुखी बना सकता है जबकि इसे सत्य और यथार्थ मार्ग मिल जाए और वो उस पर चलना आरंभ कर दें। किंतु वो मार्ग इसे मिलेगा कहाँ से? वो पद तो महापुरुषों की संगत में ही प्राप्त होगा। संत महापुरुषों के दरबार में सदा सत्य असत्य की पहचान कराई जाती है। सत्संग का निर्णय असल नकल की परख होती है। सांसारिक मनुष्य जगत की मान बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा में ही परम सुख मानते हैं, लेकिन वे सदैव दुखी रहते हैं। जिन्होंने सत्य असत्य का विवेक किया है, उन महापुरुषों ने वास्तविक तथ्य को यूँ बताया है कि कबीर आदि साकिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरति शब्द पहचान। महापुरुष इस आधे वाक्य में ही करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ बताते हैं कि मालिक का नाम ही सच्चा है और शेष सारी रचना, सारा प्रपंच है मिथ्या है। इसलिए सुख को खोजने वाले, सत्य को खोजने वाले तो अपनी सूरत को सब ओर से हटाकर प्रभु के नाम में अर्थात गुरु के शब्द से जोड़ दे। सूरत और शब्द का बोध हो जाने से तो यथार्थ में सुखी बन जाएगा। ये सत्य है, जहाँ सच्चाई होगी वहीं सुख भी होगा। सच्ची वस्तु को प्राप्त करके भला कौन शांत नहीं होगा? सत्य और यथार्थ पदार्थ को पाकर प्रत्येक का हृदय अवश्य ही शांत हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि प्रभु के नाम को पाकर ही जीव सुखी हो पाता है। अभी से ही यत्न और साधन करने चाहिए जिससे नाम की प्राप्ति हो। नाम में सूरत जुड़ जाए। नाम में सूरत तभी जुड़ सकती है जबकि मनुष्य का मन निर्मल और शुद्ध हो। जो मन सांसारिक पदार्थों में, संसार की सामग्रियों में और संसार के संबंधों में जुड़ा हुआ है, उसे विमल करने की, साफ करने की अति आवश्यकता है। वो नाम के अभ्यास से ही
उज्जवल हो सकता है। फकीरों का कहना है कि ये मानो यद्यप तेरे चित्त को लोहे की तरह जंग लगा है, तो भी इसे नाम की रगड़ से, गुरु के शब्द के अभ्यास से निर्मल बनाने का यत्न कर। बार बार रगड़ से जैसे लोहा चमक उठता है, वैसे ही शब्द के अभ्यास की रगड़ से मैला मन भी उज्जवल हो जाएगा। सच्चे और निर्मल मन वाला ही प्रभु का दर्शन और उनका प्रेम पाता है। मालिक का निवास क्योंकि सदा ही स्वच्छ स्थान पर होता है। किसी ने क्या सुंदर कहा है, दिल अगर है साफ तो खुद आएगा, गंदा दिल उसका पता क्या पाएगा। जहाँ मैल हो वहाँ भला वो ईश्वर कैसे बैठ सकता है। इसीलिए फकीरों का परामर्श है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, गैर ख्यालों को हटा उसको बिठाने के लिए। जब तक चित्त में अनेक प्रकार की विकार हैं, झूठी कामनाएं हैं, तो वहाँ परमात्मा का निवास कैसे हो सकता है, उसका प्रकाश कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है। किंतु ज्यों ही हृदय प्रतिकूलता से शून्य हो जाता है, तो मालिक की ज्योति स्वतः ही दिखने लगती। जिसे प्रभु का सामीप्य मिल गया है, प्रभु का सत्संग मिल गया है, उसके दर्शन प्राप्त हो गए हैं, तो फिर भला उसे किस बात की कमी रह गई। उसे जबकि समस्त सुखों के भंडार के स्वामी ही मिल गए, वहाँ भला दुख का प्रवेश कैसे हो सकता है। जिसके हृदय में मालिक का नाम बस गया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। संतों की वाणी है, जा की गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाणे सब अष्ट सिद्धि नवनिध। ये महापुरुषों के निर्णय है कि जिसकी गांठ में प्रभु का सत्य नाम है, वो महाराजाओं का भी महाराजा है। उसे अशेष सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अरिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियां और अंजन, गुटका इत्यादि 9 निधियां उसके आगे हाथ बांधे उसके आदेश की प्रतीक्षा करती हैं। इतनी विराट शक्ति है उस नाम में, परंतु वो नाम हृदय में तभी बसता है जबकि मन निर्मल हो, शांत हो, और शुद्ध चित्त वाला पुरुष ही ईश्वर की समीपता का आनंद लेता है, अपने जन्म को सफल करता है, अपना परलोक संवार लेता है।